नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश के दिल दहला देने वाले बरगी डैम हादसे की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे सिस्टम की लापरवाही और कुछ गलतियों ने एक शांत खुशनुमा क्रूज सफर को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। चलिए सीधे तथ्यों पर चलते हैं। डरना मत बेटा, माँ हूं मैं, हम बच जाएंगे। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस खौफनाक मंजर की गवाही है जहां एक माँ मौत के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी अपने बच्चे को हौसला दे रही थी। आइए देखते हैं भाग एक खूबसूरत शाम का खौफनाक अंत। नर्मदा नदी पर बना बरगी डैम अपनी शांत लहरों और खूबसूरत हरियाली के लिए बहुत मशहूर था। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार अक्सर यहाँ की पॉपुलर क्रूज राइड्स का मजा लेने आते थे। मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग शहर की भीड़-भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताने और अच्छी यादें बनाने आते थे। लेकिन 30 अप्रैल को हालात कितनी तेजी से बदले, वो इस टाइमलाइन से साफ हो जाता है। शाम का वक्त था, पानी बिल्कुल शांत था और टूरिस्ट खुशी-खुशी नाव पर सवार हो रहे थे। पर कुछ ही मिनट बाद बिना किसी वार्निंग के एक खौफनाक तूफान और तेज हवाओं ने दस्तक दी और बस थोड़ी ही देर में नाव ने अपना बैलेंस खो दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। नाव का पलटना, एक भयानक त्रासदी। दरअसल ये एक बहुत ही जानलेवा कॉम्बिनेशन बन गया था। एक तो नाव में कैपेसिटी से कहीं ज्यादा यात्री थे, यानी वो पूरी तरह से ओवरलोडेड थी। और जब ये अनियंत्रित नाव उस भयंकर तूफान में फंसी तो उसने पलक झपकते ही अपना बैलेंस खो दिया। देखते ही देखते पानी अंदर भरने लगा और नाव पूरी तरह पलट गई। बचाओ हमें, मैं डूबना नहीं चाहता। मेरे बच्चे। जो हवा कुछ पल पहले हंसी ठहाकों से गूंज रही थी, वो अचानक दहशत और मदद की उन चीखों से भर गई जो शायद ही कोई कभी भुला पाए। अब आते हैं भाग 3 पर, माँ का बलिदान, आखिरी सांस तक संघर्ष। उस बर्फीले पानी और भयानक अफरा तफरी के बीच एक माँ ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। वो उस क्रूर तूफान और लहरों के सामने एक इंसानी ढाल बनकर खड़ी हो गई ताकि किसी भी तरह उसका बच्चा पानी के ऊपर सुरक्षित रह सके। जो बात सच में दिल चीर देती है वो ये है कि जब पानी शांत हुआ और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो दोनों की जान जा चुकी थी। लेकिन उस माँ के हाथ तब भी नहीं छूटे थे। उसने अपने बच्चे को उसी सुरक्षात्मक आलिंगन में कसकर पकड़ा हुआ था। आखिरी सांस तक उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। भाग 4, बचाव और तबाही, अपनों की तलाश। बचाव का काम तुरंत शुरू हुआ। इसे हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, वहां मौजूद बहादुर स्थानीय लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में छलांग लगा दी। दूसरा, पानी के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए तुरंत गोताखोरों की टीम उतारी गई। और तीसरा, एम्बुलेंस के जरिए घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। और इस बीच किनारे पर क्या हो रहा था? बदहवास और टूटे हुए परिवार अपने अपनों को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उनकी उम्मीदें टूट रही थीं और डैम के किनारे एक भारी खामोशी और गहरा दुख पसरता जा रहा था। भाग 5, लापरवाही की कीमत, क्या ये रोका जा सकता था? सुरक्षा नियमों और हकीकत की ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। नियम कहते हैं मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें, यात्रियों की सख्त लिमिट तय हो और लाइफ बोट्स का होना अनिवार्य है। लेकिन हकीकत, चंद एक्स्ट्रा टिकटों के लिए चेतावनियों को अनदेखा किया गया, क्रूज में ठूस ठूस कर लोग भरे गए और लाइफ बोट्स जैसी बुनियादी चीज का नामो निशान तक नहीं था। ये साफ तौर पर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ था। हैरानी की बात तो ये है कि किनारे पर खड़े लोग असल में चिल्ला चिल्लाकर खराब मौसम की चेतावनी दे रहे थे। वापस आओ, मौसम खराब है, बोट वापस आ जाओ। वो मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन बोट चलाने वालों ने उन आवाजों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आईं वो एक कड़वा सच उजागर करती हैं। मौसम की चेतावनियों को जानबूझकर इग्नोर किया गया। सिर्फ टिकट की कमाई बढ़ाने के लिए लोगों की सेफ्टी को ताक पर रख दिया गया और उस क्रूज पर बुनियादी जीवन रक्षक उपकरणों का कोई अता पता नहीं था। और अंत में भाग 6, अनसुलझे सवाल। हादसे के बाद प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। वहीं जो लोग घायल हुए या जीवित बच गए उन्हें राहत के तौर पर 1 लाख रुपए देने की पेशकश की गई। पर इन आंकड़ों को देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या कोई भी सरकारी मुआवजा या चंद रुपए किसी की जिंदगी वापस ला सकते हैं? क्या ये उस मां के सर्वोच्च बलिदान की भरपाई कर सकता है या उन परिवारों के गहरे जख्म भर सकता है जिनका सब कुछ उस दिन हमेशा के लिए उजड़ गया?
बिल्कुल नहीं। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उस दिन थोड़ी सी भी बुनियादी जिम्मेदारी दिखाई गई होती, नियमों को माना गया होता, तो क्या आज ये कहानी कुछ और होती? क्या ये मासूम जानें बचाई जा सकती थी? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।